शुद्ध आहार की खोज यानी ढंढन मुनि। भगवान, आपके पास 18,000 मुनि हैं। इन सब में सबसे अच्छे और कठोर तपस्या करने वाले मुनि कौन हैं? श्री कृष्ण महाराज ने नेमिनाथ भगवान से उपदेश के बाद ये सवाल पूछा। भगवान ने कहा, कृष्ण, तपस्या करने वाले तो बहुत हैं, पर इन सब में सबसे अच्छे और अटल तो ढंढन मुनि हैं। श्री कृष्ण को ढंढन का नाम सुनते ही पुरानी बातें याद आ गईं। रानी ढंढना का ये इकलौता बेटा बहुत कोमल, ऐशो आराम में पला बड़ा था। उसने एक बार नेमिनाथ भगवान की बातें सुनी और उसे ज्ञान मिला। ढंढना, और मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और दीक्षा ले ली। कठिन तपस्या और त्याग में वो इतना आगे बढ़ गया कि भगवान खुद उसे सबसे अच्छा मुनि कहते हैं। श्री कृष्ण को प्यार का आनंद आया और उन्होंने सभी मुनियों पर नजर डाली। उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की, पर जब वो नहीं दिखा तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान, इसमें ढंढन मुनि कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? कृष्ण, तपस्या करने वाले तो बहुत हैं, पर ढंढन की तपस्या और धीरज कमाल के हैं। वो रोज भिक्षा मांगने जाते हैं, फिर भी उन्हें द्वारिका से शुद्ध भोजन नहीं मिलता। वो द्वारिका में भिक्षा के लिए गए हुए हैं। भगवान, इतनी बड़ी द्वारिका में सबको शुद्ध भोजन मिलता है और उन्हें क्यों नहीं? राजन, पिछले जन्म में उन्होंने भोजन में रुकावट डाली थी, इसलिए इस जन्म में उन्हें भोजन में रुकावट आती है। दूसरों को रुकावट नहीं है, इसलिए उन्हें मिलता है। कर्म का नियम अटल और पक्का है। कृष्ण, पिछले जन्म में ढंढन 500 किसानों का अधिकारी था। जब किसानों की खाने का समय होता था तो वो हर एक से एक एक हल की लाइन ज्यादा जुतवाता था, फिर उन्हें छोड़ता था। किसान आहें भरते हुए हल चलाते थे, पर उनका मन तो खाने में लगा रहता था। समय बीता और ये अधिकारी जन्म लेते लेते तुम्हारे यहाँ जन्मा, पर किसानों को जो रुकावट डाली थी वह अब उसे सामने आई है। इसलिए सबको शुद्ध भोजन मिलता है, पर उसे नहीं मिलता। इसमें उसका रुकावट डालने वाला कर्म कारण है। कर्म तो सबको सामने आते हैं, पर ढंढन का पुरुषार्थ गजब का है। वो रोज भिक्षा मांगने जाते हैं और शुद्ध भोजन न मिलने पर जरा भी उदास नहीं होते, बल्कि उपवास पर उपवास करते हैं। और दूसरे मुनियों द्वारा लाए गए शुद्ध भोजन को वो नहीं लेते। वो तो कहते हैं कि जब मेरी रुकावट टूटेगी और शुद्ध भोजन मिलेगा तभी मैं खाऊंगा। भगवान, आपका साथ कैसा है? राजघराने में पला बढ़ा कोमल राजकुमार भी मुनि बनकर कितना पक्का इरादे वाला बन जाता है। भगवान के प्रभाव को दिल में उतारते हुए श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण हाथी पर बैठकर द्वारिका के राजमहल के रास्ते से निकले। सामने उन्हें तपस्या से दुबले पतले एक मुनि दिखे। शुरुआत में तो श्री कृष्ण मुनि को पहचान नहीं पाए, पर जब पास आए तो उन्होंने ढंढन मुनि को पहचान लिया। कृष्ण तुरंत हाथी से नीचे उतर गए। उन्होंने मुनि की 3 परिक्रमा की और प्रणाम करके बोले, भगवान, आपके दर्शन मेरे बहुत अच्छे भाग्य की निशानी है। पर मुनि चुप रहे और आगे बढ़ गए। कृष्ण बार बार उनकी तपस्या की तारीफ करते हुए आगे चले और मुनि भी आगे बढ़े। तभी एक व्यापारी ने श्री कृष्ण द्वारा प्रणाम किए जा रहे ढंढन मुनि को देखा और बहुत आदर से उन्हें लड्डू दिए। मुनि ने अच्छे से भोजन की जांच की और इसे शुद्ध मानकर भगवान के पास आए। खुश होते हुए ढंढन ने भोजन दिखाते हुए भगवान से कहा, भगवंत, बहुत दिनों बाद आज मुझे शुद्ध भोजन मिला, तो क्या मेरा रुकावट वाला कर्म अब टूट गया? ढंढन, ये भोजन तुम्हारी रुकावट टूटने से नहीं मिला, बल्कि कृष्ण के सम्मान के कारण व्यापारी ने तुम्हें शुद्ध भोजन दिया। भगवंत, तो इसमें शक्ति श्री कृष्ण की है, मेरी नहीं है ना? सही कहा, तुम्हारी नहीं। तुरंत ढंढन मुनि भोजन के बर्तन वाली झोली लेकर एक खाली जगह पर भोजन रखने के लिए निकल पड़े। कई दिनों तक भूख और प्यास को हंसते हुए सहने वाले ढंढन मुनि द्वारिका से बाहर आए। उन्होंने एक शुद्ध जगह देखी, वहां खड़े हो गए और झोली से लड्डू निकालकर चूरा करने लगे। ढंढन लड्डू का चूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे कर्मों के ढेर का चूरा कर रहे हों। उनके विचार आगे बढ़ते गए। मैंने पिछले जन्म में 500 लोगों के भोजन में रुकावट डाली थी। तब क्या मैंने ये सोचा था कि मैं भोजन में रुकावट डाल रहा हूं? मेरे हाथों से बंधे कर्मों को अगर मैं न भोगूं तो कौन भोगेगा? इस तरह धीरे धीरे आत्मा की गहराई में जाते हुए मुनि को शरीर से मोह खत्म हो गया और वे शुक्ल ध्यान में ऊपर चढ़े।
रुकावट वाले कर्मों को काटते काटते उन्होंने चारों घातक कर्मों को खत्म कर दिया। एक तरफ उन्होंने लड्डू का चूरा पूरा करके उसे धूल में मिला दिया और दूसरी तरफ कर्मों का चूरा करके केवल ज्ञान की दौलत पाली। जैसे किसी भाग्यशाली धूल बीनने वाले को कचरा छानते हुए सोना मोती या रत्न मिल जाए, वैसे ही कृष्ण के बेटे ढंढन मुनि को धूल में लड्डू का चूरा मिलाते हुए धूल साफ करते हुए मोक्ष का रत्न मिला। देवताओं ने देवधुंद भी बजाई और चारों तरफ जय जयकार का शोर हुआ। ढंढण मुनि भगवान के पास आए और केवल ज्ञानियों की सभा में बैठ गए। शुद्ध भोजन की खोज भी कैसे केवल ज्ञान का रास्ता बन सकती है, इसका दुनिया को आदर्श दिखाते हुए आज भी उस ऋषि ढंढण ऋषि को प्रणाम। मैं वारीलाल उत्कृष्ट मुनि हूँ। मैं वारीलाल कहकर दुनिया उनके पवित्र नाम को याद करके पवित्र होती है। पुष्पित और फलित रिद्धि सिद्धि से भरे पिता कृष्ण वासुदेव का घर होने पर भी ढंढन कुमार ने मुनि अवस्था में भूख और प्यास को लगातार ऐसे सहा कि वह सही गई भूख और प्यास केवल ज्ञान की दौलत दिलाकर सफल हुई।